गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेश सिंह और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। और वो मैट्रिक्स का जो कंटिन्यू सीरीज हम लोग कर रहे थे, वो जो एनसीईआरटी का 3.2 एक्सरसाइज था, उसी को कंटिन्यू दोस्तों करेंगे। क्योंकि मेरा काम है दोस्तों, किसी भी सीरीज को स्टार्ट किए तो उसको एंड तक कंप्लीट करना दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उस सीरीज में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए स्क्वायर दे देगा, ए क्यूब दे देगा, तो कैसे निकालोगे। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस आता है दोस्तों इस टाइप का, इसीलिए हम लोग आज उस कंप्लीट ये 3.2 एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे दोस्तों आज। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तुम्हारे पास है टॉपिक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और अपना चैनल्स आपका चैनल्स अचीवर्स वाला में। तो हम लोग चलो दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? प्लस वाला। इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रहना चाहिए पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा ले लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका पावर में कितना है 1, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ए ही रह जाएगा। दोस्तों समझो कि आपको अगर ए स्क्वायर दिया हुआ, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखो ए स्क्वायर अगर मैट्रिक्स में कहीं पे दिया है दोस्तों, तो इसको लिखोगे ए इंटू कितना? ए, मतलब ए को 2 बार गुना करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 पावर है तो 2 बार गुना। बचपन में हम लोग जैसे सीखे थे सेम वैसे ही तुम्हारे पर, जैसे 2 के पावर क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो यहाँ पर ए क्यूब है तो इसका मतलब कितना करोगे? ए स्क्वायर इंटू ए, पहले ए स्क्वायर निकाल लोगे तब, या इसी को लिख सकते हैं ए इंटू कितना? ए। मान लीजिए ए के पावर 4 दिया हुआ है दोस्तों, ए के पावर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इसको निकालने का जो तरीका है दोस्तों, ए के पावर 4 कैसे निकालोगे दोस्तों? तो इसको निकालने का तरीका है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालो और फिर ए स्क्वायर से, या इसी को ए इंटू ए 3-4 बार इसको क्या कीजिए? प्रोडक्ट कर दीजिए दोस्तों, हो गया। डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से ए के पावर अगर n है दोस्तों, ए इंटू डॉट 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 n टाइम्स, इसका मतलब हुआ n बार इसको क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 ये सब जो पावर है इसको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हम लोग बोल। किसका है? स्क्वायर में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आप सीखे हैं लेक्चर नंबर 2 में सिखाए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई आदमी नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। मैट्रिक्स 02 आप जैसे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। अचीवर्स वाला मैट्रिक्स 02 में आपको लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में। मतलब 2 ठोरो 2 को क्या होगा? कॉलम। अब दोस्तों इस पे हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज हम लोग को दिख रहा था। एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करवा देते हैं दोस्तों। पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे। जैसे आपको समझिए कि दोस्तों ऐसा दिया रहेगा, एक क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं। इस पर देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है। कहता है एफ ए बराबर दिया हुआ है 2 1 3 - 4 ऐसा दिया हुआ है दोस्तों। आपसे पूछ देगा फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। क्यूब वाला भी निकाल लेंगे, स्क्वायर दोनों निकालेंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं? जैसे ए स्क्वायर निकालना है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस में ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना हो तो ऐसे ही निकाला जाता है दोस्तों। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स दोस्तों? क्योंकि 2 ठो रो है तो 2 को क्या है? कॉलम भी, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों।
अब ए स्क्वायर है तो क्या इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ए से ए को क्या किए? गुना कर दिए दोस्तों। अब इसको कैसे करेंगे गुना? तो चलिए दोस्तों गुना करने का तरीका, ए कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 1 2 1 3 माइनस 4 3 माइनस 4 इंटू फिर दिया हुआ ए कितना? 2 1 3 माइनस कितना? 4। दोनों को प्रोडक्ट करना है दोस्तों। चलो कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। इस रो को इस कॉलम से 2 इंटू 2 कितना? 4। गुना करना सिखाए हैं दोस्तों। प्रोडक्ट पे हम लोग अलग से एक एक्सरसाइज बनाए हैं, मैट्रिक्स का 03 एक्सरसाइज। तो आप मैट्रिक्स का 03 लेक्चर नंबर 0 तीसरा नंबर लेक्चर में प्रोडक्ट पे ही हम लोग बात किए हैं दोस्तों। इसको इसके साथ 2 इंटू 2 4 दोस्तों, प्लस तो प्लस 1 इंटू 3 तो कितना? 3 दोस्तों। फिर इस लेक्चर इसको 3 से 2 को गुना, 3 दूना 6 तो ये 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 तो 4 3 12 तो माइनस 12। यहाँ माइनस रहने से माइनस 12 होगा दोस्त। फिर इसको इसके साथ 2 इंटू 1 तो 2 दोस्तों, 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस 4 दोस्तों। फिर इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, सेकंड में लिखोगे, सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस तो ये कितना होगा दोस्तों? 16 हो गया। दैट मीन्स कैलकुलेट करके आपको आएगा 4 प्लस 3 कितना दोस्तों? 7। दिस 2 माइनस 4 तो कितना होगा? माइनस 2। 6 माइनस 12 है तो दैट मीन्स माइनस 6 दोस्तों। ये 16 प्लस 3 ये कितना होगा? 19 दोस्तों। ये हो गया, ये आपको निकल गया दोस्तों ए स्क्वायर का वैल्यू, ये निकल गया। ये पहला नंबर पार्ट का आंसर हो गया दोस्तों। अब दूसरा नंबर पार्ट में क्या कहता है? ए क्यूब। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए दोस्तों ए क्यूब निकालना है, कितना आसानी से निकाल लेंगे। ए क्यूब को कितना? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर कितना होगा दोस्तों? ए क्यूब ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे पावर सेम बेस पे पावर जुट जाता है, इसीलिए दोस्तों ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों ये दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 2 7 माइनस 2 माइनस 6 और ये कितना? 19 इंटू ए कितना दिया है दोस्तों? ए तो क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है 2 1 2 1 3 माइनस 4 3 माइनस 4 दोस्तों। ये 2 है, सॉरी दोस्तों ये 2 है। अब दोनों को प्रोडक्ट करना है दोस्तों, तो कैसे करो? देखो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे प्रोडक्ट दोस्तों। इसको इसके साथ तो 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6, इसको इसके साथ माइनस 6 इंटू दिस तो माइनस 12, 19 इंटू 3 19 57 मतलब 57 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसको इसके साथ 7 इंटू 1 तो कितना होगा? 7 माइनस 2 इंटू माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितना होगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ माइनस 1 इंटू 6 तो माइनस में कितना? 6। ओ अच्छा, ये माइनस 19 इंटू 4 तो ऐसे गुना नहीं करना, 9 से 4 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 36 और 9 ये 4 और 3 7 70 19 चुक 76 भी होता है, 76 भी होता है। 19 इंटू 4 माइनस 76 क्योंकि माइनस था पीछे में, इसीलिए। अब देखो वहां पे फाइनली जो आंसर आपको आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों? अब कैलकुलेशन यहाँ पे कर ले। 14 में से 6 गया दोस्तों तो 8 बचेगा, ये कितना होगा? 57 में से 12 चला जाए, ये कितना? 5 ये बचेगा 5 में से 1 गया तो कितना होगा? 4 पॉजिटिव में हो जाएगा दोस्तों। ये कितना? 15 ये 15 और ये 6 और 6 कितना? 2 12 और ये कितना हो जाएगा? 8 तो माइनस 82। तो ए क्यूब का वैल्यू दिस और ए स्क्वायर का वैल्यू दिस हो गया दोस्तों। तो यही तरीका है, किसी भी क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर आए, ए क्यूब आए, ए के पावर 4 भी आता दोस्तों, थोड़ा समझ जाओ। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ए के पावर 4 आता तो क्या इसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके नहीं कर लेते? लेकिन मैक्सिमम आपको कहीं पे दोस्तों आता है, क्यूब से ज्यादा नहीं आता। लेकिन 4 भी आएगा तो बना लोगे आप दोस्तों ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू दिस
तो यहाँ पे तुरंत लिख देते क्या दोस्तों, ए स्क्वायर के जगह पे कितना 7 माइनस 2 माइनस 6 और 19 इंटू ए। इस पार्ट से कोई मतलब नहीं, ये दूसरा पार्ट ही हो गया क्वेश्चंस को। 7 माइनस 2 माइनस 6 और ये 19। तो ये खुद होमवर्क, ये खुद से घर पे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत तुम्हारे पास होगा तो उसको भी। वैसे 2 का प्रोडक्ट है, बहुत इजी से बना लोगे दोस्तों आप। चलिए दोस्तों इसको रिएज करते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। बहुत आसानी से हम लोग ए स्क्वायर हो ए क्यूब हो कोई भी निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो आ रहे हैं, 2 थ्योरम आपको सिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या है वो थ्योरम कंसेप्ट, चलिए देखते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट कहता है इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस of same order then कहता है ए एंड बी आर स्क्वायर, दो ए और बी आपको कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंसेप्ट कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, प्लस में ए बी, देखो कैसे होता है प्लस ए बी प्लस कितना बी ए। कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पे यूज हो तो आपको याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी प्लस कितना बी ए। कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए से बी का गुना और बी से ए का गुना जनरली ये बराबर नहीं होता है। कि कॉमेटेटिव लॉ इज नोट तुम्हारे पास ये कॉमेटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कॉमेटेटिव लॉ जनरली होल्ड करता ही नहीं है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं होता है। लेकिन नोट में हम लिख देते हैं पॉइंट्स यहां पे दोस्तों, NOT नोट में कर दिए कि इफ ए बी बराबर बी ए होता है 1% केस में, अगर ए बी बराबर बी ए देन याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस केस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये दोनों तो सेम, ऐसा हो जाएगा ए बी और बी दोनों बराबर, तो 2ab तब लिखा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर इफ ए बी बराबर बी ए हो देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। लेकिन 99% केस में ये मैट्रिक्स में होता नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स के अनुसार से अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी ए होगा दोस्तों। हम थ्योरम नंबर 2 कहते हैं, 2 नंबर थ्योरम दोस्तों सेम है। इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन कहता है ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर कितना है सेम है। तो कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस कितना बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ये होता है इस केस में ए स्क्वायर, ए से ए का गुना ए स्क्वायर, ए से बी का गुना करोगे तो माइनस ए बी, बी से ए को गुना करोगे तो बी ए, अब बी का गुना कितना माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस कितना बी स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें भी एक केस है दोस्तों, नोट में लिख देते हैं कि इफ ए बी बराबर अगर बी ए हो, ये दोनों बराबर हो तब दोनों कैंसिल होता है, तब कहेंगे देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस कितना बी बराबर ये होगा कितना ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर दोस्तों
बस हो गया। तो ये दो थ्योरम आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं प्रोडक्ट वाला पार्ट का। एक लास्ट टॉपिक है बचा हुआ, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में सीखना है। हम लोग थ्योरी कंसेप्ट तो सीखेंगे, पूरे आईआईटी जेईई तक का जितना भी सिलेबस है सारे सीखते जाएंगे। क्वेश्चंस पहला राउंड में हम एनसीईआरटी पूरा करवा देंगे दोस्तों। लास्ट का जो लेक्चर हम लोग बिल्कुल जेईई मेन और एडवांस के ही बेस्ड होगा, उसमें जेईई मेन और एडवांस का ही लेक्चर्स होगा, वो अलग से उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे दोस्तों। तो क्योंकि पहले हम लोग को टारगेट है कि नहीं आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन अच्छा होगा, ये बेसिक चीज सब जानिएगा, आप समझिएगा, तब जाके आपको जेईई का क्वेश्चन आसान लगेगा। मेन का हो या एडवांस का हो, इजी लगेगा आपको दोस्तों। और मेन और एडवांस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से पूछा जाता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अब हम लोग को सीखना है दोस्तों पोलिनोमियल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स प्लस ए1 एक्स प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन। ये पोलिनोमियल, बी ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। एंड कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स पोलिनोमियल फंक्शन। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर ए नोट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये सब एक्स ये सब वेरिएबल n डिग्री तक है। बी ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इस ए को, मैट्रिक्स वाला ए को, इस x देन वही कहता है, देन एफ ऑफ ए, x के जगह ए पुट कर दो उसमें। पोलिनोमियल फंक्शन में x के जगह ए पुट करने पर वो पोलिनोमियल मैट्रिक्स बन जाता है दोस्तों। तो अब हो जाएगा ए नॉट ए प्लस ए नोट ही सिर्फ रहने दो, सिर्फ ए नोट, कांस्टेंट टर्म भी तो था, ए नोट ए रहने दो, ठीक है। तो इसमें ए नहीं पुट होगा, ये तो कोई कांस्टेंट है, ए नोट, और ये नंबर है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आई लगा देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, प्लस ए1 एक्स के जगह हो जाएगा कितना ए, प्लस ए2 एक्स के जगह कितना होगा ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना ए एन एक्स के, ए के पावर कितना एन। ईच कॉल्ड पोलिनोमियल मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं दोस्त पोलिनोमियल मैट्रिक्स। यही है पोलिनोमियल। आई को, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों। हो गया। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दोस्तों, इस पे समझते हैं क्या है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस या प्लस में कुछ भी दे दिया 5 दिया हुआ है, और कहेगा फाइंड एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ, तो इसमें x के जगह a रिप्लेस कीजिए, तो x जहां है वहां a रिप्लेस कर दिए दोस्तों। तो यहां जहां x है तो दैट मीन्स यहां a है, तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के जगह कितना होगा a होगा माइनस 5, तो 5। ये मैट्रिक्स यहां लेकिन नंबर है, तो इसके बगल में क्या लगा दोगे दोस्तों i लगा दोगे। तो इस i का मतलब दोस्तों ये हो गया कि नहीं ये कोई नंबर्स तो है, इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिए मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों। हो गया। दिस इज पोलिनोमियल मैट्रिक्स। अब इस पर एक क्वेश्चन भी हम करवाते हैं दोस्तों बहुत आसानी से।
बहुत इजी वे में क्वेश्चंस हो जाएगा दोस्तों, बस इसको नोट कर लीजिए पॉज करके दोस्तों। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इतना कंसेप्ट से जो एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का 3.2 दोस्तों वो खत्म हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे। कहते हैं इफ ए बराबर दिया हुआ है 2 1 3 4 ऐसा दिया हुआ है कहीं पे, कहता है एंड एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमसे पूछ रहा है कॉमा फाइंड एफ ऑफ ए निकालना। देखो ए मैट्रिक्स भी दोस्त दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है लेकिन 2 डिग्री का है, उसका मैक्सिमम डिग्री 2 है। एफ ऑफ ए निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे दोस्तों बहुत आसानी से। सबसे पहले मान लीजिए x के जगह a पुट कीजिएगा तो क्या निकलेगा भाई ए स्क्वायर। तो ए तो पता हमको हो गया, पहले ए स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए दोस्तों। आप ए स्क्वायर पहले निकाल लोगे तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे दोस्तों, ए से ए को गुना करना है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, पहले निकाल के रख लेते हैं हम लोग। ए कितना है 2 1 3 4 इंटू फिर से ए, तो ये लिखोगे 2 1 3 और ये कितना होगा 4, गुना करना है दोस्तों, बस हो गया गुना, कोई दिक्कत। इसको 2 इंटू 2 कितना 4, 1 इंटू 3 कितना 3, 3 इंटू 2 कितना 6, 4 इंटू 3 कितना 12, इसको फिर 2 इंटू 1 तो कितना 2 प्लस 1 इंटू 4 तो कितना 4, इसको इसके साथ 3 इंटू 1 तो कितना 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना होगा 16 60। अब ये कैलकुलेट्स करके देख लीजिए दोस्तों, ये कितना होगा 7, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना होगा दोस्तों 6 और ये कितना होगा दोस्तों 19। मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया। चलिए एंड अब कहेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना दोस्तों 2 दिया हुआ है। अब x के जगह रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है a से, तो करो तो रिप्लेस a से, तो a तो ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, क्यों 2 में कुछ नहीं चेंज होगा, x जहां जहां है वहीं वहीं ना a डालोगे आप दोस्तों। तो यहां तो नहीं कुछ था, हाँ, लेकिन यहाँ पे नंबर है, इस नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो i लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर है 2 इंटू 2 इसलिए i2 लिखेंगे। और i2 में हम वैल्यू सिखाए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिख दो दोस्तों, कितना होगा दोस्तों 7 6 18 और 19 माइनस 3 ए का वैल्यू देख लो 2 1 3 4 प्लस 2 i2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1 0 0 और ये कितना होगा दोस्तों 1। एक लाइन बस यहां पे लिख दो, ये 7 6 18 और ये 19 दोस्तों, इसमें -3 से सब में गुना कर दो कोई दिक्कत नहीं था, प्लस यहां ले लेंगे, फायदा ये मिलेगा। -3 से गुना, तीनों से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में माइनस को आपको यहां रखना पड़ेगा। अब देखो 3 से गुना करेगा तो 3 दूना 6, 3 इंटू 1 तो 3, 3 इंटू 3 कितना 9 और ये सॉरी माइनस से गुणा ना करें, सबके पीछे माइनस हो जाए, माइनस 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 सब में माइनस है दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस में 12 प्लस इसमें 2 से सब में गुणा करो तो 2 0 और ये 0 होगा दोस्तों, 2 इंटू 1 तो कितना 2। अब कैलकुलेट्स करके बोल तो कितना आया, सब कैलकुलेट कर लो एक ही बार डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाला सामने 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो कितना बच गया 1, और 1 में 2 जोड़ देगा तो कितना होगा दोस्तों 3 होगा। डायरेक्ट किया जाता है कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 3, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, और यहां 0 जोड़ दिए तो कितना होगा, सॉरी 3 प्लस 0 कितना होगा 3 हो जाएगा दोस्तों। 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, इसमें 0 जुटेगा दोस्तों तो ये 9 ही रह जाएगा दोस्तों।
19 में से 12 गया तो 12 और 7 19, तो 7 बचेगा और 7 में प्लस 2 जुट जाएगा तो ये कितना होगा 9। तो हो गया दोस्तों f ऑफ a का वैल्यू 20, यही वैल्यू आ गया दोस्तों, काम खत्म। तो यही था पोलिनोमियल। कैसा भी क्वेश्चन दोस्तों पोलिनोमियल में, ये 3 इंटू 3 का रहेगा तो 3 इंटू 3 में गुना होगा, क्या फर्क पड़ता है, कितना भी लंबा रहे कोई दिक्कत है आपसे, लेकिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। अब एक्सरसाइज पे आते हैं दोस्तों हम लोग। एनसीईआरटी जो आपसे वादा किए थे कि नहीं एनसीईआरटी पूरा सोल्व करवा देंगे, तो पूरा सोल्व होगा दोस्तों, आपसे ही दोस्त सोल्व होगा। अब एक्सरसाइज जो 3.2 है, आप जैसे भी देखोगे 3.2 1 से 12 तक का सीरीज हम सोल्व करवा दिए थे, उसे प्लस ही हो गया था आपको दोस्तों 15 16 तक। तो आज 15 16 17 18 19 20 तक जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सब सोल्व हो जाएगा। इसी बीच का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वही 3.2 दोस्तों, और इसका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर फिर से हम एक बार सोल्व करवा दे रहे हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चंस में दिया, अभी जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसी पे है। देखो इफ ए बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2 दिया हुआ, 3 - 2 4 - 2, एंड आई बराबर दिया हुआ है दोस्तों, ये नहीं भी दिया रहे क्वेश्चन में तो यही वैल्यू होता है 1 0 0 1 दिया हुआ है। कहता है दोस्तों फाइंड के का वैल्यू निकालना है, सो डैट करना है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, के ए माइनस कितना 2i, ये निकालना है। के ए माइनस 2i, के का वैल्यू निकालना। अच्छा दोस्तों ये तो आपको दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, यहां ए स्क्वायर का जरूरत है, तो ए स्क्वायर हम पहले बोले क्या निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या दोस्तों, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हैं दोस्तों। अब ए बराबर दिया हुआ है 3 - 2 3 - 2 4 - 2 4 माइनस कितना 2 इंटू फिर से ए है दोस्तों, तो ये कितना 1 0 0 और ये कितना 1। अब प्रोडक्ट करना है, गुना कैसे करो, इसको इसके साथ 3 से 1 को गुना तो 3 से 1 3 -2 इंटू 0 तो प्लस में 0, इसको इसके सॉरी गलत है, ए से ए है, ये गलत लिखा गया दोस्तों, सॉरी। ए से ए को गुना करना था, ए में जितना है वही ना रिप्लेस करेंगे, ये कहां से होगा बेचारा, अभी नहीं आगे जाके रिप्लेस होगा। 3 - 2 4 - 2, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से, थोड़ा भी हड़बड़ाओगे तो गलत हो जाएगा, जैसे हमसे गलत लिखा गया था दोस्तों। चलिए इसको इसके 3 इंटू 3 हो गया 9, -2 इंटू 4 तो माइनस में 8, इसको इसके साथ 4 इंटू 3 तो ये 12, -2 इंटू 4 तो कितना होगा -8, इसको इसके साथ 3 इंटू -2 तो माइनस में 6, -2 इंटू -2 तो +2, फिर इसको इसके साथ 4 इंटू -2 तो -8, -2 इंटू -2 तो प्लस में 4 हो गया। चेक करना है, फिर से चेक कर लो, कोई इसको इस 3 इंटू 3 9, 4 दूना 8 -8, ये 4 तिया 12, 4 दूना 8 -10, 3 दूना 6 -6, ये माइनस सॉरी गलत हो गया, इसको इसके साथ 3 इंटू -2 -6, ठीक है, -2 इंटू -2 तो +4 होता, सॉरी गलती से 2 लिखा गया, इसको इसके साथ, इसीलिए चेक कर लेना चाहिए एक बार। 4 इंटू दिस तो -8 माइनस कितना +2 दूना 4, ठीक है कोई दिक्कत, अब ठीक है, अब नहीं चेक करने की जरूरत है। तो 9 में से 8 गया तो 1, ये -2 + 4 -6 + 4 तो ये माइनस में 2,
12 में से 8 चला गया तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा दोस्तों -4, निकल गया। अब हम लोग को क्या है 9। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस काम करेंगे, जो कहेगा वही। ए स्क्वायर बराबर कितना है के ए -2i। ए स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों वहां पे लिखा हुआ है कितना, लिखो 1 -2, देखो 1 -2 4 -4 दोस्तों बराबर के इंटू ए कितना दिया है दोस्तों, ए दिया हुआ क्वेश्चंस में 3 -2 और ये है 4 -2 बराबर -2 इंटू कितना आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना दिया दोस्तों 1 0 0 और ये कितना दिया है 1। बस कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए तो क्या दोस्तों 1 -2 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू के से सब में गुना होगा दोस्तों तो 3k और ये कितना होगा माइनस में 2k, ये 4k और ये कितना -2k। अब -2 से सब में गुना कर दिया, यहां प्लस लिख देते, ये -2 0 0 -2। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन उस साइड लेके चल। लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों क्या बच गया यहां पे हम लोग को, एक लाइन में कैलकुलेशन अब खत्म। 1 -2 1 -2 4 -4 4 -4 इक्वल्स टू सामने सामने 3k में से 2 तो 3k -2 4k + 0 तो 4k होगा दोस्तों, -2k + 0 तो -2k होगा दोस्तों, -2k -2 तो -2k अब माइनस में 2। साहब एक गो कोई एलिमेंट निकाल लो, काम खत्म है, कोई दिक्कत हमको नहीं है किसी से। सबसे आसान जिसे उसे तो 4k से 4 को कॉपरेट करो सामने, इससे भी इक्वेट करो, इससे भी इक्वेट, किसी से सब आंसर क्या है। तो हम लोग सबसे आसान 4k बराबर कितना 4 तो k बराबर 4/4 बराबर कितना 1 हो गया, k बराबर कितना 1। यही आपका आंसर, क्योंकि हमसे पूछ रहा था फाइंड k ही ना दोस्त, k तो निकल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, यही तरीका है किसी भी मैट्रिक्स का क्वेश्चंस बनाने का, अगर इस टाइप का रहा दोस्तों। तब इससे ये हुआ 3.2 एक्सरसाइज जो दोस्तों आपका है, जो एक्सरसाइज है ये पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आपको आएगा 3.3 पे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही रखिए, और आपका चैनल अगर अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो जरूर अचीवर्स वाले को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही इतना मेहनत कर, इतना पसीना जो बह आ रहा है आपके लिए दोस्तों, इसीलिए मेहनत करना है दोस्तों, और अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों, नो डाउट। बस आप सीखिए, कहीं दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों।